जय बोलिए देवादी देवी खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। अतिशय क्षेत्र सहस्रकोट विज्ञातीत पर विराजे शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान के। मूल नायक श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान के। परम पूज राजचंद गणाचार्य गुरुवर 108 वीराग सागर जी महामुनिराज के। परम पूज्य भारत गौरव गणनी हरिका रत्न गुरुमा 105 विद्याश्री माता जी की। सहस्रनाम महामंडल विधान की। चलते हैं प्रतिदिन की भांति। अभी तक हमारी जो जीवन जीने की शैली है, उस शैली को हमें किस रूप में परिवर्तित करना है, इस प्रकार से हमारी चर्चा चल रही थी कि अपने जीवन को हम कैसे जिए। तो हमने आपको बतलाया था कि पूज गणनी आरिका गुरुमा विद्याश्री माता जी ने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है कि आप जीवन ऐसे जिए, अर्थात उन्होंने ऐसे जिए एक कृति का निर्माण किया और उस ऐसे जिए कृति में सारे आपके समाधान हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कि मंदिर कैसे जाएं, मंदिर क्यों जाएं और मंदिर जाने का फल क्या है। तो आपके लिए दूसरी कृति है जिनालय प्रश्नोत्तरी, अर्थात जिसमें जिनालय संबंधी सारे प्रश्नों के उत्तर पूज गुरुमा ने बड़े सरल तरीके में आपको दिए हैं। तो हमारी चर्चा जो चल रही थी कि हम तन शुद्धि के साथ, वस्त्रों की शुद्धि के साथ मौन पूर्वक मंदिर के लिए प्रस्थान करें। पूर्ण शुद्धि में यदि हम देव दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, विधान आदि करते हैं, तो हमारी विशुद्धि बढ़ती है, मन भी लगता। नहीं तो अगर हम शुद्धि के साथ नहीं बैठते हैं तो विशुद्धि भी नहीं बढ़ पाती है। अभी देखो, इसको अर्घ्य को नींद आ रही थी, अर्घ्य चढ़ाने में भी उसको ऐसा लग रहा था कि कोई वजन पड़ गया हो। तो ये हमारी शुद्धि होना जरूरी है, अर्थात जितनी शुद्धि के साथ आप बैठोगे, हवन करोगे, विशुद्धि के साथ अर्घ्य चढ़ाओगे, तो आपको फल भी उसी रूप में मिलेगा। जब भी आप पूजन करो तो बड़े उत्साह के साथ करना। भक्ति में कभी आपको आलस प्रमाद नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। जितने हर्ष के साथ आप भक्ति करोगे उसका आपको आनंद आएगा, और आनंद आएगा, विशुद्धि बढ़ेगी, तो नियम से आपका कर्म क्षय होगा, पुण्य जुड़ेगा, तो आपको फल मिलेगा। तो अपनी जो चर्चा चल रही थी कि मंदिर में आते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना। पूर्ण शुद्धि के साथ आप कुल्ला करके ही मंदिर में प्रवेश करें। आपके मुँह में कुछ वस्तु नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो गुटखा, सुपारी, सौंफ आदि मुख में रख कर के भी आ जाते हैं। यदि आप इस प्रकार से मंदिर आते हैं तो जूठा मुख कहलाता आपका। तो जूठे मुख कभी प्रवेश भी नहीं करना। आपको मुख शुद्धि ही आचार्यों ने बतलाई कि श्रावकों के लिए मुख शुद्धि करना जरूरी है। यदि आपका उपवास आदि है, फिर भी उपवास में भी बतलाया है, क्योंकि आप लोग पानी लेते हो, और अगर नहीं भी लेते तो भी आपके लिए मुख शुद्धि बतलाई। फिर भी आप नहीं चाहें तो उपवास में नहीं करें तो भी चल जाएगा, लेकिन शेष समय में आपको मुख शुद्धि करना जरूरी है। मुख शुद्धि के बाद आप यदि मंदिर में प्रवेश कर रहे तो सबसे पहले आपके पैरों को धोना है। पैरों में हमारी जो गंदगी लगी रहती, इस गंदगी का सीधा संबंध, अर्थात पैरों का जो हमारा संबंध होता है मस्तक से, तो वो सारी गंदगी का प्रभाव हमारे माइंड पर पड़ता है। और जब माइंड ही विचलित है तो आप कैसे आगे की क्रिया कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको छने हुए जल से पैरों को धोना है। कहोगे माता जी नल लगा है, नल से हम पैरों को धो लेते। नल में ही आपका छन्ना लग जाता, वो पानी आपका छना हुआ नहीं माना जाता, क्योंकि छना पानी हमने आपको पहले भी बतलाया था कि जो आपको पानी छानना है तो पानी छानने की विधि हमने आपको पहले बतलाई थी, इसलिए अभी नहीं बता रहे। आपको
छने पानी से ही पैर धोना है। अगर आप नहीं छान सकते हो तो आप प्राशुक पानी एक कैन में भर कर के रखें, या तो अपने घर से लेकर के एक कैन लेकर के आएँ। जैसे हम लोग कहीं भी जाते तो कमंडल लेकर के जाते, इसलिए आपका कमंडल कौन सा है? कैन है। तो आप भी जब भी मंदिर में आएँ तो अपने घर से एक कैन में शुद्ध प्राशुक पानी लेकर के आएँ, और अगर नहीं ला सकते तो यदि मंदिर में शुद्ध पानी की व्यवस्था हो सकती है तो आप उस पानी से ही पैरों को धोएं। अगर पूरी शुद्धि में आए और अनछना पानी आपने पैरों पर डाल दिया तो आपकी शुद्धि हुई कि अशुद्धि हो गई है? उसमें जितने जीव थे वो सब क्या हो जाएंगे? मरण को प्राप्त। एक बूंद अनछने जल में विज्ञान की अपेक्षा से 36,450 जीव होते, और अपने आचार्यों ने जैन सिद्धांत के अनुसार असंख्यात जीव एक बूंद जल में बतलाए। तो फिर तो आप कम से कम एक गिलास पानी तो डालते होगे कि नहीं? अगर इतना पानी आपने डाला और आपका छना नहीं है तो आपकी अशुद्धि ही होगी। इसलिए शुद्धि का ध्यान रखना है। तो छने जल से पैरों को धो कर के ही आप मंदिर में प्रवेश करें। उसके बाद आपको प्रवेश करते समय छोटे द्वार से, मंदिर में जो 3 द्वार होते हैं, तो कभी एकदम डायरेक्ट सामने के दरवाजे से प्रवेश ना करें, क्योंकि सामान्य लौकिक में भी कहा जाता कि यदि आपके सामने कोई अफसर हो, कोई भी कलेक्टर आदि हो, कोई जज बैठा हो, तो आप सीधे डायरेक्ट बात करोगे क्या? डायरेक्ट सामने से जाओगे क्या? नहीं जाओगे। आप साइड के रास्ते से जाएं। यहाँ तो मंदिर में फिर 3 लोग के नाथ बैठे हैं, इनके पास आपको डायरेक्ट सामने से प्रवेश नहीं करना। इसलिए अधिकतर मंदिरों में 3 द्वार बनाए जाते हैं। तो आप लेफ्ट साइड के अर्थात बाएं साइड का जो दरवाज़ा है उस दरवाजे से ही आप मंदिर में प्रवेश करें, और मंदिर में प्रवेश करते समय आपको सिर झुका करके ही प्रवेश करना है, क्योंकि ये मंदिर है, क्या है? मन को अंदर ले जाने का स्थान है। तो विनय का प्रतीक होता है छोटा दरवाज़ा। पहले के सभी मंदिरों में, जिनालयों में छोटे दरवाजे बनाए जाते थे ताकि आप झुक कर के प्रवेश करो। यदि अकड़ कर के जाओगे तो मंदिरों में अकड़ कर के नहीं जाना है। अप्सरों जैसी आपकी अकड़ नहीं होना चाहिए, अप्सराओं जैसी आपकी लचक होना चाहिए, तब आप मंदिर में प्रवेश कर पाओगे। तो झुक कर के जाएं, ये मर्यादा का प्रतीक है एवं विनय का प्रतीक है। छोटा द्वार, आप सिर को ढक कर के ही प्रवेश करें। आप कहोगे माता जी ये तो नहीं हो सकता, आज तो घरों में भी हमारे सिर खुले रहते, पहचान ही नहीं हो पाती है कि कौन बहू कौन बेटी है। बोलो हो पाता क्या? आपके सिर पर पल्ला नहीं, सिर पर पल्ले की तो बात छोड़ो, आज तो साड़ी में नहीं सूट में आ गए, सूट के अलावा आप जीन्स में भी आज आ गए, और मंदिरों में आप इस प्रकार से आओगे अमर्यादित होकर के, तो आपकी मर्यादा कहाँ गई? पहले के ज़माने में कोई भी बहुएं अपने ससुर के सामने सिर नहीं खोल सकती थी, इतना इतना सिर ढका होता था। आज इतना तो ठीक, आपके सिर पर तो कम से कम पल्ला होना चाहिए। कम से कम इतनी मर्यादा रखें कि अपने से जो बड़े हैं, सास ससुर हैं, जेठ आदि हैं, तो उनके सामने कम से कम हम सूट पहन करके, जीन्स पहन करके तो ना घूमें। और घर की बात छोड़ो, आप मंदिर में 3 लोग के नाथ के सामने आ रहे, अभी चमत्कार जी में ये नियम है कि कोई भी वहाँ पर जीन्स पहन करके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी वहाँ पर जो बाहर के यात्री भी आते हैं तो उनके लिए बाहर धोती दुपट्टे रखे रहते, वो अपने ऊपर धोती दुपट्टे डालेंगे तभी उनको प्रवेश करने का लिए दिया जाता, अन्यथा वहीं से बाहर कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान की
जो आज विशुद्धि है, जो अतिशय चमत्कार होते, ये हमारी शुद्धि के कारण ही होते। और आज जो समाप्त होते जा रहे मंदिरों के अतिशय, ये हमारी अशुद्धि के कारण ही होते जा रहे हैं। तो हमको ध्यान रखना है पूर्णतया आप विनय के साथ, शुद्धि के साथ ही मंदिर में प्रवेश करें। आगे आपको मंदिर में प्रवेश करने के बाद क्या क्या क्रिया करना है, निस्सही करना, देहरी को स्पर्श करना, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज जो आपने सहस्रनाम विधान किया है, आज के विधान के पुण्यार्जक परिवार हैं जिनेंद्र कुमार जी, अंकुर जी, ऋषभ जी आदि, जिन्होंने नमन जी और जतिन जी शाह परिवार। तो अंकुर जी अर्थात आपके ऊपर एक धर्म के ऐसे मेघ वर्ष हैं कि आपके अंदर जिनेंद्र प्रभु का जो आशीर्वाद मिल रहा वो ऐसा अंकुरित हो कि आप अर्घ्य को छोड़ कर के अनर्घ्य पद को प्राप्त कर जाएं। ऐसा आपके लिए भी पूज्य गुरु माँ का जो अतिशय क्षेत्र सहस्रकोट विज्ञातीत पर विराजमान है, ऐसी गुरु माँ का भी वहीं से आशीर्वाद है। जिस क्षेत्र पर आपने अभी देखा है कि 5 दिन तक शांतिनाथ भगवान का कितना महान अतिशय हुआ है, अर्थात देवों के द्वारा सुगंधित जल से अभिषेक हुआ है। तो ये मात्र हमारी भक्ति का ही प्रभाव है, शुद्धि और विशुद्धि का ही प्रभाव है। इसी प्रकार से जितने भी विधानकर्ता परिवार यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी के लिए भी पूज्य गुरु माँ का शुभाशीष है। आप इसी तरह से भक्ति आराधना करते रहें और आप अपने कर्मों को जय करें। इसी भावना से बोलिए सहस्रनाम महामंडल विधान की। परम पूज्य भारत गौरव गणनी यारिका गुरु माँ विद्या श्री माता जी की।